टॉप लोड वॉशिंग मशीन की ड्रेन सिस्टम की जब बात की जाए और देखें यहाँ पे इस वक्त मेरे पास दो मशीनें हैं, तो इन दोनों में डिफरेंट टाइप का जो ड्रेन सिस्टम है वो लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है, अगर इसमें मसला आता है तो वो आपने इसको ठीक कैसे करना है। और जब हम बात करते हैं जी कि मशीन के ड्रेन सिस्टम को ठीक करने की, तो सबसे पहले तो हमें उस ड्रेन सिस्टम के बारे में मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने पहले पहचानना क्या है और उसके बाद उस पर काम करना है। तो देखें, इस वक्त अगर देखा जाए डॉलन्स वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पर कुछ ड्रेन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक ड्रेन वॉल्व है। वॉल्व की सूरत में इसमें ये सिस्टम लगाया गया है और जब ये वॉल्व खुलता है तो तब पानी जो है वो नीचे की तरफ देखें पाइप लगा हुआ है, ये पाइप जो है फिर पानी को ड्रेन कर देता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं जी ये वाली मशीन, तो ये देखें जी सैमसंग की वॉशिंग मशीन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पानी को ड्रेन करने का सिस्टम है वो जी वाल्व की बजाय यहाँ पे ड्रेन पंप लगाया गया है। अब यहाँ पे चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मकसद एक ही है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या फ़र्क है और इसको हमने चेक कैसे करना है और इस पर काम कैसे करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये तमाम तफसील दे देते हैं जी। अब वीडियो के इसी से मैं आपको ये पहचान सिखाऊंगा कि अगर आपके पास जो मशीन है उसमें आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा सिस्टम लगा हुआ है ड्रेन के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये शार्प की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, तो इसमें भी पाइप ऊपर की तरफ है और जबकि इसमें भी देखें ये जो सैमसंग की मशीन है इसमें भी पाइप ऊपर की तरफ लगा हुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क किस तरह से है कि जब आप ये वाली मशीन आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है या फिर आप ख़रीदते हैं तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि ये पाइप जो है आपने देखें इसमें लटकाने के लिए सिर्फ आपको जब मूव करना है तो आप फिर आप उसको यहाँ पे टांग लें, और जब आपने कपड़े धोने हैं या फिर ड्राई करने हैं तो फिर आपने पाइप को नीचे की तरफ फेंक देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ड्रेन वाल्व इस मशीन में लगा हुआ है। तो बगैर खोले आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रेन वाल्व सिस्टम इसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मशीन के चारों तरफ घूम लें तो आपको और कोई भी जो है वो सिस्टम नज़र नहीं आएगा, कोई सुराख नज़र नहीं आएगा कि जहाँ से पानी के ड्रेन करने का कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ ये पाइप है। और अगर बात की जाए जी इस सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन की, तो यहाँ पे देखें इसके अंदर ड्रेन पंप लगा हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो ड्रेन पंप होता है उसके अंदर वाल्व नहीं होता है, उसका मुंह अंदर से खुला होता है, और जब जो मशीन है पानी लेगी तो ये ड्रम में पानी आएगा तो डायरेक्टली जो है वो पानी यहाँ से बाहर की तरफ यहाँ से ड्रेन होता जाएगा और यूं इसमें पानी कभी भी भर नहीं पाएगा। इसलिए इस चीज़ को कवर करने के लिए देखें यहाँ पे पाइप लगाया जाता है, और देखें ये पाइप जो है ऊपर की तरफ आया और फिर परमानेंटली ये ऊपर की तरफ यहाँ पे देखें स्क्रू के साथ इसको टाइट कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये मशीन मौजूद है और उसका पाइप जो है वो ऊपर की तरफ है तो फिर समझ लें कि इसके अंदर जो है वो ड्रेन पंप लगा हुआ है और पंप के ज़रिए से मशीन जो है वो पानी को ड्रेन करती है। इसके अलावा एक और भी निशानी है, अगर मशीन बंद है तो देखें मशीन की दूसरी तरफ ये देखें जी इस ड्रेन पंप को साफ़ करने के लिए यहाँ पे इसका जो मैकेनिज़्म है वो लगाया गया है ताकि इसका नट खोल के तो हम यहाँ से इसके अंदर कोई गंद आ जाता है तो इसकी सफाई भी कर सकते हैं। जबकि जो वाल्व वाला सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वाल्व सिस्टम है ये किस तरह से मशीन के अंदर इंस्टॉल हुआ है और ये कैसे फंक्शन करता है वो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये इसका जहाँ से पानी ड्रेन होता है, इसके अलावा एक नीचे पाइप लगा हुआ है, तो ये ओवरफ्लो का पाइप है। तो ये ओवरफ्लो का पाइप देखें यहाँ पे डायरेक्ट आके इसके साथ यहाँ पे अटैच हुआ है। और इसके अलावा ये देखें ये रहा जी इसका वाल्व, और ये इसके अंदर वाल्व लगा होता है, और इस वाल्व को खोलने के लिए देखें ये मैकेनिज़्म है यहाँ पे, और ये वायर लगी हुई है, और फिर ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है जो कि इस वाल्व को ओपन और क्लोज करती है, जिसकी वजह से ये सारा का फंक्शन होता है। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये मोटर कैसे काम करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मोटर है ये यहाँ पे फंक्शन कैसे करती है। तो देखें मैं इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक देने से देखें कि ये कैसे काम करती है। देखें जी यहाँ पे इसने
डबल फंक्शन किया। तो देखें यहाँ पे एक तो इसने जो मोटर का मैकेनिज्म है उसको ऑन कर दिया है और दूसरा इसने जो वाल्व है वो उसको ऑन कर दिया है। अब पानी जो है वो ड्रेन होने शुरू हो गया। जब इसमें से पीसीबी इलेक्ट्रिक ऑफ कर देता है तो तब जो है वो ये बंद हो जाता है। तो अब हम इसमें से इलेक्ट्रिक ऑफ कर देते हैं। तो ये देखें जी, अब ये बंद हो गया है। अब इसका मैकेनिज्म भी बंद हो गया मोटर का और वाल्व भी बंद हो चुका है। मैंने जो वाल्व वाली मशीन है इसका देखें ये वाल्व तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है ये मशीन के साथ फिक्स होती है। देखें इसको ग्लू के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है और फिर ये नॉन रिमूवेबल हो जाती है। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते यहाँ से। अगर टूट जाए किसी वजह से तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ जब ठीक हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस रबर में देखें बहुत ज़्यादा स्केल्स आ जाएं, गंद हो जाए, बहुत सख्त हो जाए, फट जाए, तो फिर जो है या तो पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं होगा, और अगर मुसलसल जो है वो पानी लीक हो रहा है और पानी मशीन में नहीं ठहर रहा है तो फिर ये रबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसको चेंज कर लें तो आपकी जो मशीन है वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोटर है उसको मैंने यहाँ से खोल लिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखें जी एक वायर लगी होती है कुछ इस तरह से, और ये वायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है और इसी की वजह से जो है वो पूरा वॉल जो है वो डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। अब ये जो वायर है वो इस मैकेनिज्म के अंदर लगी होती है। अब इस मैकेनिज्म में कैसे लगी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये वायर इस तरह से हमने कुछ इसके अंदर एंटर की, देखें यहाँ पे एंटर हुई। इसके बाद देखें डायरेक्ट इसमें स्पेस बनी हुई है, आप देख सकते होंगे स्पेस बनी है, देखिए इसके अंदर चली गई। बाद में देखें ये थोड़ी नीचे चली जाएगी और यहाँ पे आके बैठ गई, देखिए बैठ गई है। अब ये देखें इसको घुमा लें थोड़ा सा, तो देखें ये वायर जो है थोड़ी सी हम इस तरफ लेके जाएंगे, देखें ये देखें जी ये आ गई, ये देखें जी चली गई इस तरफ। इसके बाद देखें मजीद इसको जोर देंगे नीचे की तरफ और ये देखें जी स्ट्रेट हो गई। अब ये देखें ये मैकेनिज्म अब रेडी है काम करने के लिए। अगर आपने इस पोजीशन में इसको नहीं लगाया तो ये या तो ये प्लास्टिक टूट जाएगा, तो फिर आपको दोबारा ये पूरा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, और या फिर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मोटर के क्या होता है जी। तो इसके लिए देखें ये चारों स्क्रूज को हम खोल लेते हैं। अब देखें जी ये तो खुल गया है, लेकिन हम बारी बारी जो है एक एक चीज़ को समझेंगे। तो इसका पहले सबसे मेटल हम इसके ऊपर से हटाते हैं तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है। तो ये देखें जी ये रहा जी वो वायर और इसके नीचे ये मोटर। तो अब पहले तो देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखें मैं इसमें इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। तो देखें जो ही मैंने इलेक्ट्रिक दी और ये देखें जी, ये देखें जी, और ये यहाँ पे आके इसने स्टॉप कर दिया। अब इससे आगे ये नहीं जाती है। अब इसके अंदर भी हम मजीद देखेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि अब ये वापस कैसे जाती है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक निकाल देंगे तो देखें मैंने ये स्विच निकाला और ये रहा ये स्विच, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये वापस क्यों नहीं गई। तो ये वापस जाने का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है जी। तो देखें मैं अभी इस पर जोर लगाता हूं और ये देखें जी ये वापस चला गया। अब नॉर्मली तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो क्या चीज़ है जो इसको वापस खींचती है। तो वो मैकेनिज्म देखें यहाँ पे मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो इस वॉल के अंदर मौजूद है। देखें अब ये डबल फंक्शन करता है। डबल फंक्शन कैसे करता है, एक तो इसको वापस खींचता है और दूसरा इस रबर को जो है वो पुश रखता है। तो देखें इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये देखें ये बैठ गई, ये वापस खींच गई। जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये आगे जाके वो जो बॉडी है उसके साथ अटैच हो जाता है और उस होल को जो है वो बंद कर देता है। और जब हम इसको खींचते हैं तो ये देखें, तो इसकी वजह से ये जो है इसका मैकेनिज्म जो है वो वापस रिटर्न हो जाता है। अब इस मोटर को हम मज़ीद खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ और लगी होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मोटर को बेहतियाती से खोलते गए और आपने इन चीज़ों को तवज्जो नहीं की तो फिर आप जो है वो मोटर को दोबारा वापस अच्छे से फिट नहीं कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, ये मार्क है। इसके साथ ही देखें ये वाइट जो नीचे चीज़ है इस गेयर है,
इसके ऊपर भी ये देखें मार्क है। तो इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला के तो फिर आपने इसको यहाँ पे फिट करना है। यहाँ खोलते हुए भूल गए तो फिर ये याद कर लें। इसके बाद देखें हम इसको निकालते हैं तो इसके नीचे भी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म बनाया गया है और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो देखें जब हमने इसके निकाला तो देखें ये एक केम पुली है। तो देखें अंदर गियर है, अंदर गियर बना हुआ है। अब बाकी ये केम पुली है। अब ये देखें जी, ये वायर भी अगर टूट जाए तो ये चेंजेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है। अब इसका फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या करता है जी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें उभरी हुई जगह आपको नजर आ रही है अच्छे से। तो ये क्या फंक्शन है जिसमें, तो ये देखें जब हम इसको मोटर चलाते हैं तो देखें यहाँ पे इसकी पोजीशन थी, देखें यहाँ पे इसकी पोजीशन थी, ये घुमा 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 और ये देखें यहाँ पे आके ये ऑफ हो जाता है। तो जब यहाँ पे ऑफ होता है तो फिर मैकेनिज्म काम नहीं करता बल्कि इसकी मोटर ऑफ हो जाती है। इसके अंदर स्विच लगा हुआ है जो कि मोटर को डिस्टर्ब कर देता है, रोक देता है, फिर वो मजीद जो है वो चलने नहीं पाती है। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक ख़त्म कर देते हैं तो ये देखें ये मैकेनिज्म वापस आना होता है, वापस आना होता है। तो अब उसको रोकने के लिए ये जो स्टॉपर है या ये जो लॉक है यहाँ पे लगाया गया है। और वो लॉक कहाँ पे काम करता है जी, वो भी इसी मोटर की इस बॉडी के साथ काम करता है। देखें तो इस लॉक के साथ आके बैठ जाता है इस साइड पे। तो यूं फिर ये देखें मैं आपको दिखाता हूं, फिर ये घूमने नहीं पाता है। तो देखें देखें जी, जब ये इसको खींचते हैं हम तो देखें फिर ये लॉक हो जाता है और यूं फिर ये घूमने नहीं पाता। और जब हम देखते हैं कि जो ड्रेन पंप है ये किस तरह से इंस्टॉल होता है तो देखें यहाँ पे पंप तो लगा ही है, इसके अलावा ये देखें जी ये रबर्स के ज़रिए से देखें जो ड्रेन पंप है ये मशीन के साथ इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह से इसका जी ओवरफ्लो भी मौजूद होता है। तो ये देखें ये वाला जो रबर है ये ओवरफ्लो के लिए है और यहाँ से जब पानी ड्रम में ज़्यादा हो जाए तो फिर ओवरफ्लो से ये बाहर आ जाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसके आगे तो पाइप लगा होता है तो वो पानी कैसे बाहर जाएगा। अब ऐसा होता है कि ये देखें ये पाइप जो है ये थोड़ा नीचे लगा होगा, ये थोड़ा ऊपर अभी हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये पाइप जो है ये थोड़ा इतना लगा होगा कि जहाँ पे उसका ओवरफ्लो आता है वहाँ से कुछ जो है वो सेंटीमीटर नीचे लगाया जाएगा ताकि जब ओवरफ्लो बाहर आए तो पानी यहाँ से लेवल करके तो ऊपर से बाहर की तरफ ड्रेन होता जाए ऑटोमेटिकली। तो ये हमेशा इससे नीचे रखा जाता है ताकि जो है वो ओवरफ्लो का पानी मशीन से बाहर जा सके। अब बारी है जी ड्रेन पंप को खोलने की। तो ड्रेन पंप को मशीन से कैसे अलग किया जाता है जी, तो देखें यहाँ पे बहुत आसान सिस्टम है। इसके जो रबर्स थी देखें यहाँ पे एक ऊपर रबर लगी हुई थी ओवरफ्लो की, और ओवरफ्लो वाटर यहाँ से आता है और इसके साथ देखें यहाँ पे मेन जो ड्रेन पाइप है ड्रेन वाटर आता है यहाँ पे आता है। तो इन दोनों को मैंने अलग कर दी है। अब देखें इसके बाद मशीन को घुमा लेते हैं थोड़ा सा। तो देखें यहाँ पे इसका कुछ स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं। तो देखें ये दो स्क्रूज को खोल लें तो आप इस ड्रेन पंप को बाहर निकाल लेंगे आसानी से। अब देखें यहाँ पे मैंने स्क्रूज तो खोल दिए हैं लेकिन फिर भी पंप जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो देखें ये बहुत स्ट्रांग लगा हुआ है। तो देखें इसके नीचे भी कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्क्रू लगा हुआ है और इसके अलावा ये देखें जी ये वाला स्क्रू। तो इन दोनों स्क्रूज को भी हम खोल लेंगे तो फिर जाके तो इस पंप को हम बाहर निकाल पाएंगे। अब देखें जी पंप को मैंने खोल लिया है। तो इसके पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ और बाकी जो है हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे ओवरफ्लो का पाइप था, फिर यहाँ पे देखें मेन ड्रेन पाइप यहाँ पे आके इंस्टॉल होता है और यहाँ से जो आउटलेट है यहाँ जहाँ से पानी बाहर जाता है वो पॉइंट है। और ये पॉइंट देखें, ये देखें इसको हम जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपके पास एक प्लायर होना चाहिए। तो देखिए इसको जब हम देखें जी ये एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया है। तो देखें एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये खुल गया है और ये देखें जी ये बाहर आ गया। आप देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका पंप और उसके फैन मौजूद ब्लेड मौजूद हैं।
तो अब इसकी हम इस बॉडी को जो ऊपर लगी हुई है इसको खोल लेते हैं, तो फिर आपको और भी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंप और बॉडी को अलग करने के लिए देखें 3 स्क्रूज लगे हुए हैं। देखें एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक इधर है और एक इधर लगा हुआ है। जब हम इन तीनों स्क्रूज को खोल देंगे तो ये इसकी जो बॉडी का पार्ट है ये अलग हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये इसका बॉडी पार्ट और पंप जो है वो अलग हो जाएगा अभी। तो देखें जी, ये देखें जी, ये अब अलग हो गया है। तो ये बॉडी है, देखें जी, इसमें सिर्फ पाइप्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं। और ये है जी इसका पंप। तो देखें जी, ये देखें जी, तो इसके अंदर भी ये स्टेपर मोटर लगी हुई है और ये इसके देखें वायर कनेक्शंस हो गए। देखें अब इसके कुछ मैं आपको फॉल्ट्स और उनके हल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें ये पंप जो है, सबसे पहले तो आप देख लें कि अगर लीक हो रहा है तो ये देखिए इसके ऊपर एक सील, रबर सील लगी होती है। तो अगर ये रबर सील जो है वो हट जाती है या फिर टूट जाती है तो फिर ये पानी जो है इस पंप में से लीक होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर ये बॉडी जो है यहाँ से ख़राब हो जाती है तो फिर भी जो है वो पानी लीक होगा, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर देखें ये कुछ इस तरह से मोटर इंस्टॉल थी। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह से हमने खोली है। देखें यहाँ से पानी इंटर होता है और इस तरफ को पानी बाहर जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें, पंप अगर ये देखें इस पोजीशन में चलता है यानी कि क्लॉकवाइज चलता है तो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ फेंकेगा, इस तरफ से, इस तरह से पानी को बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है पंप तो ये पानी को बाहर फेंकने की बजाय दोबारा अंदर की ही तरफ धकेलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी ये पंप उल्टा चले तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर इसके अंदर गंद वगैरह फंस जाए तो फिर भी होता है, यहाँ पे आके गंद फंस जाए और ये जो पंप है ये चल ही ना पाए तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर नॉर्मली जो है इसका ये कवर खोल के तो इसकी सफाई कर ली जाती है। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्या होता है और ये कॉइल कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा।